किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों में हमें तरह तरह के रोग देखने को मिलते हैं। उनके आने का कारण भी अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें कुछ फंगल इन्फेक्शन, फंगस के कारण आने वाले रोग, दूसरा कुछ बैक्टीरिया के कारण आने वाले रोग यानी कि वो बैक्टीरिया की वजह से रोग आते हैं, दूसरा वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस के कारण हमारी फसलों में आने वाले रोग। इनमें से जो सबसे ज्यादा परेशान करता है हमारे किसान भाइयों को वो है वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस के कारण आने वाला रोग। क्योंकि वायरस जो है बहुत तेजी से आता है, हमारे प्लांट में फसल में आने के बाद बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, बहुत तेजी से हमारी फसल को बर्बाद कर देता है और इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं हमारे किसान भाई जब वायरस उनकी फसलों में आता है, वो देखते हैं वायरस का सिम्टम, और जब उन्हें वायरस का सिम्टम्स दिखाई देता है तो वो भ्रमित हो जाते हैं। वो क्या काम करते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो ये दावा करती हैं कि ये प्रोडक्ट, ये दवाई जो वायरस है उसको जड़ से खत्म कर देती है, और उन दवाइयों के जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो किसान उनको ले आते हैं क्योंकि उस समय उनको अपनी फसल को बचाना होता है, तो वो उसलिए कि कहीं उनकी फसल बच जाए ये स्प्रे करने के बाद, तो वो उन महंगी महंगी दवाइयों को लाकर स्प्रे भी करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी अभी तक दवा नहीं है मार्केट के अंदर कि वो वायरस आने के बाद, मान लीजिए एक बार आपके प्लांट के अंदर वायरस आ गया तो आने के बाद उसको क्योर कर दे या ठीक कर दे, ऐसी अभी तक कोई दवा नहीं है। तो इन जो महंगी महंगी दवाइयां आप लाते हैं, आप इनसे बचें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि वायरस आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी फसल के अंदर किसी भी तरीके का वायरस आता है, कोई भी फसल है, कोई भी वायरस आपके प्लांट में देखने को मिल रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का, तो वो सभी में आपको ये करना है जो मैं बताऊंगा, वो नहीं करना है जो मैं आपको मना करता हूं। तो आपको समझना पड़ेगा, तो इसमें आप डिटेल में समझ जाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि वायरस आने का कारण क्या होता है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए, जिससे आप जो लुटने से बच जाए, यानी कि जो महंगी महंगी दवाइयां आप मार्केट से लाते हैं कहीं ना कहीं आप उनसे बच जाएं और वाकई में समझ पाए कि हाँ ये ऐसे कंट्रोल होगा, ऐसे मैं इसको रोक सकता हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वायरस आता कहां से। यदि हमारी फसल में वायरस दिख रहा है, एक प्लांट में मान लीजिए वायरस दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है एक साथ सभी में दिख रहा है, कुछ प्लांट में हो सकता है आपको वायरस दिखे इनिशियल स्टेज में यानी कि शुरुआत स्टेज में, तो वो कहां से आया ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहला हो सकता है सीड से, कि इन्फेक्टेड सीड आपने लगा दिया है, तो सीड से भी जो ये, क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज होता है, तो सीड से जो वायरस है वो आपके प्लांट में आ जाएगा, तो सीड से भी आपके प्लांट में वायरस पहुंचता है, आता है। तो अगर आप सीड लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें एक सर्टिफाइड अच्छी कंपनी का सीड आप लाएं, तो सीड से ये वायरस आता है। दूसरा कहां से आ सकता है कि मान लीजिए आपके पड़ोसी की फसल में वायरस है, आपके पड़ोसी की फसल वायरस इन्फेक्टेड है, तो वहां से जो इंसेक्ट है, स्पेशली जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले कीट है, वो वायरस का वाहक होते हैं, यानी कि वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो उस पड़ोसी की फसल से आपकी फसल तक जो वायरस है उसको पहुंचा सकते हैं, तो वहां से भी जो वायरस है आपकी फसल तक पहुंच सकता है। या कुछ वीड्स, मान लीजिए आपकी फसल के आसपास ऐसे खरपतवार हैं, आपके खेत में ही खरपतवार है, मैंडो पे खरपतवार है कि आप उनको साफ नहीं करते हैं, तो कुछ जो खरपतवार है उनके अंदर भी जो वायरस है वो पनपता है, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो खरपतवारों में वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, और बाद में आप जब फसल बोते हैं तो वहां से वो आपकी फसल तक पहुंचा देते हैं। तो ये माध्यम होते हैं वायरस के आपके खेत तक पहुंचने के। उसके साथ साथ जो वायरस है वो पानी के माध्यम से भी फैल सकता है आपकी फसल में, मान लीजिए एक प्लांट में है, दूसरे प्लांट तक पानी के माध्यम से फैल सकता है, हवा के माध्यम से फैल सकता है। दूसरा फैल सकता है इंसेक्ट के माध्यम से। इंसेक्ट जो है सबसे बड़ा वाहक होते हैं इसका, कि वो पूरी फसल में इसको फैलाने का काम करते हैं। तो आप समझ गए कि वायरस कैसे कैसे कहां से आ सकता है। अब मान लीजिए आपको अपनी फसल के अंदर किसी एक प्लांट में वायरस दिख रहा है, मान लीजिए एक प्लांट में वायरस दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसे आपको वायरस का सिम्टम्स दिखे, एक प्लांट में, 2 प्लांट में, 10 प्लांट आपको ऐसे दिख रहे हैं कि उनमें वायरस का सिम्टम्स आपको नजर आ रहा है, कोई भी वायरस है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको करना है उन प्लांट को आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये वायरस है, और उनको रिमूव करें, जड़ से उखाड़ें और कहीं गड्ढा खोदकर गहरा दबा दें। उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लें। साबुन से हाथ क्यों धोने,
क्योंकि आप उन जो प्लांटों को उखाड़ रहे हैं तो प्लांट क्योंकि डैमेज भी हो रहे हो, पत्तियों आपके हाथों में है, पत्तियां डैमेज होंगे, तो वो जो वायरस है आपके हाथों में आ जाएगा। और उसके बाद आप यदि हेल्दी प्लांट को, हेल्दी क्रॉप को अपनी को टच करते हैं तो वहां से और पौधों में जो वायरस है वो फैल सकता है। तो इसलिए उखाड़ने के बाद तुरंत अपने हाथों को साबुन से धो लें। उखाड़ना क्यों है? देखिए, यदि आप उन प्लांट को खेत के अंदर ही छोड़ते हैं तो होगा क्या कि जो सकिंग पेस्ट आपके खेत में है, निश्चित ही आपके खेत के अंदर कोई ना कोई सकिंग पेस्ट जरूर होगा, जिससे जो वायरस को बहुत तेजी से फैलाता है या वायरस को लाने का काम करता है। तो वो क्या काम करेंगे, उस प्लांट से और प्लांट में वायरस को फैलाने का काम करेंगे। धीरे धीरे आपकी पूरी फसल में वायरस पहुंच जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि उन प्लांट को आइडेंटिफाई करके निकाल दें ताकि जो वायरस का स्प्रेड है वहीं पर रोका जा सके। उसके बाद दूसरा काम करना है कि कौन सा इंसेक्ट है आपके खेत के अंदर वो देखना है, क्योंकि इंसेक्ट के कारण ही, अगर मान लीजिए कि कोई सीड में वायरस है तो एक दो प्लांट पे आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद निकाल कर दबा देंगे तो वायरस रुक जाएगा। लेकिन अगर प्लांट में आपकी क्रॉप में किसी कीट का अटैक है, स्पेशली सकिंग पेस्ट का, रस चूसने वाले कीट का अटैक है, तो भी वायरस आपके फसल में आना निश्चित है। तो इसलिए सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, रस चूसने वाले कीटों का अटैक होता है, तो उसको इमीडिएट कंट्रोल कर लें। सकिंग पेस्ट में जैसे कि हमारा थ्रिप्स आता है, एफिड्स आता है, व्हाइट फ्लाई आता है, माइट्स आता है, हमें माइट्स देखने को मिलता है, हॉपर यानी कि जैसिड हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है सकिंग पेस्ट में आते हैं जो हमारी फसलों में वायरस को फैलाते हैं। तो इनको तुरंत, जो भी कीट है, जो भी सकिंग पेस्ट है, उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी उसको कंट्रोल करता हो इंसेक्टिसाइड आप तुरंत स्प्रे करें, जिससे वो कंट्रोल हो जाए तो आपका वायरस रुक जाएगा। तो देखिए, वायरस को ठीक नहीं किया जा सकता है। जिस प्लांट में वायरस आ चुका है उसको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए हमें निकाल कर फेंकना पड़ेगा। और ठीक तो हम कर ही नहीं सकते और वो और ज्यादा फैलेगा, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलेगा, इसलिए हमें निकालना ही पड़ेगा। दूसरा, हमें कीटों को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमीडिएट कीटों को कंट्रोल करें। जैसे कोई भी वायरस आपके प्लांट में दिखता है तो जो भी कीट है उनको कंट्रोल करें। यदि हम कुछ वायरस के बारे में जाने तो देखिए, हमारा ओकरा के अंदर, भिंडी के अंदर आता है येलो वेन मोजेक वायरस, जो हमें देखने को मिलता है व्हाइट फ्लाई के कारण। ये व्हाइट फ्लाई अगर आपकी भिंडी के अंदर है तो ये वायरस आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए व्हाइट फ्लाई को तुरंत कंट्रोल करना है। उसके साथ हमें कॉटन की फसल में देखने को मिलता है कॉटन लीफ कर्ल वायरस, वो भी व्हाइट फ्लाई के कारण ही आता है। तो हमें व्हाइट फ्लाई को इमीडिएट कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ देखिए, पपाया मोजेक वायरस तो पपाया के अंदर, पपीता के अंदर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है एफिड्स के कारण। तो हमें एफिड्स को कंट्रोल करना है तुरंत, इमीडिएट, जिससे वो कंट्रोल हो। उसके साथ साथ आता है हमारा कुकुम्बर मोजेक वायरस, वो भी एफिड्स के कारण आता है कुकुम्बर के अंदर या अन्य बेल वर्गीय फसलों के अंदर। तो एफिड्स को हमें इमीडिएट कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ लीफ कर्ल वायरस आता है मिर्ची के अंदर, तो वो हमारा थ्रिप्स के कारण आता है या माइट्स के कारण आता है। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे वायरस आते हैं। कुछ जैसिड्स भी जो वायरस है वो हमारे फसलों में फैलाने का काम करता है। तो ये जो भी कीट है इनको अगर आपको दिख रहे हैं तुरंत कंट्रोल करें। देखिए, आप थ्रिप्स को, एफिड्स को, थ्रिप्स को भी आप देख सकते हैं। अगर आप उसको व्हाइट पेपर पे, अपने जो भी प्लांट है व्हाइट पेपर पे उसको हिला के देखेंगे तो थ्रिप्स आपको दिख जाएगा उस व्हाइट पेपर पे। आप एफिड्स को भी आसानी से देख सकते हैं। आप जो हमारा जैसिड्स है, हॉपर्स है, उसको आसानी से देख सकते हैं। आप जो हमारा व्हाइट फ्लाई है उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो भी नजर आए कंट्रोल करें। लेकिन हाँ, माइट्स को आप नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, माइट्स का जो सिम्टम्स होता है वो ये होता है कि माइट्स का अटैक है तो पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं। थ्रिप्स का अटैक है, बाकी कीटों में पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, लेकिन जब थ्रिप्स के अटैक में ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, माइट्स के अटैक में नीचे की तरफ मुड़ती हैं। तो अगर नीचे की तरफ मुड़ रही हैं तो आपको माइट तो नजर नहीं आएगा, तो आपको ऐसे ही समझ जाना है कि ये माइट्स के कारण है। अगर कोई और कीट नजर नहीं आ रहा है तो वो माइट्स के कारण है, तो माइटिसाइड का ही आपको स्प्रे करना है। तो जो आपका जो स्प्रेड है वायरस का वो तुरंत रुक जाएगा। तो ये आपको जरूर करना चाहिए जब भी वायरस आपकी फसलों में आता है। आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। नंबर 1 कि आप इन्फेक्टेड प्लांट को खेत के अंदर बिल्कुल ना छोड़ें। अगर छोड़ेंगे तो वायरस आपका फैलता चला जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जिस प्लांट में वायरस दिख रहा है उसको खेत के अंदर बिल्कुल ना छोड़ें। दूसरा, आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि वायरस का अटैक है या रस चूसने वाले कीटों का अटैक है तो यूरिया जो फर्टिलाइजर है, यूरिया खाद को हमें ज्यादा नहीं देना चाहिए, या कोई भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है उसको हमें नहीं देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। यदि आप नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर ज्यादा देते रहेंगे तो उससे क्या है
कि ये कीटों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इससे सकिंग पेस्ट ज़्यादा आते हैं, जिससे वायरस और तेज़ी से आपके फसल में फैलेगा। और ये पत्तियों को और सॉफ्ट बनाता है, इससे वायरस भी ज़्यादा फैलने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए हमें जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है उनको अवॉइड करना है कुछ समय के लिए, जब तक हमारा वायरस कंट्रोल नहीं होता है। उसके साथ साथ आपको क्या नहीं करना है, देखिए ऐसी फसल के अंदर आप कटाई छटाई प्रूनिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर प्रूनिंग करते हैं तो वायरस आपके फसल में बहुत तेजी से फैलेगा। अगर वायरस आपकी फसल में दिख रहा है तो प्रूनिंग को अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना करें। कटाई छटाई जो हम करते हैं वो आप बिल्कुल ना करें, जिससे आप इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, अगर वायरस आपको दिख रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करें, मजबूत करें प्लांट को, क्योंकि प्लांट मजबूत होगा, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो जो वायरस है वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, या उसका स्लो अटैक होगा, जिससे हमारी फसल अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम फर्टिलाइजर। आप NPK 0050 का स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि NPK 0050 क्या करता है, हमारी पत्तियों को मजबूत करता है, पत्तियों को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कीट कम अटैक कर पाते हैं। और देखिए, मान लीजिए हमने पहले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा दिया है, मान लीजिए यूरिया ज्यादा डाल दिया है, उसकी वजह से ज्यादा कीट आ रहे हैं, तो उसके दुष्प्रभाव को भी कम करता है पोटेशियम फर्टिलाइजर। यदि आप उसका स्प्रे ले लेते हैं तो उसके दुष्प्रभाव को कम करेगा, कीटों को जो प्लांट है मजबूत करेगा, प्लांट को मजबूत करेगा पोटेशियम फर्टिलाइजर, जिससे कीट कम अट्रैक्ट होंगे, कम अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी आप कर सकते हैं कि प्लांट को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं जिससे प्लांट मजबूत हो। तो केवल यही आप कर सकते हैं, अगर इनसे ही आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं, जो भी आपके इन्फेक्टेड प्लांट है निकाल देते हैं, यूरिया का एप्लीकेशन कम कर देते हैं, ना के बराबर कर देते हैं उस समय के लिए, जो भी आपका सकिंग पेस्ट है उसको कंट्रोल करते हैं, तो आपका वायरस रुक जाएगा। तो इस तरीके से जो वायरस है उसको आप रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कोई दवा नहीं है। जो आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं ये दावा करते हैं कि वायरस को ठीक कर देंगे, तो आप उनको अवॉइड करें, उनसे बचें। उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।